मैं कई बार शिविरों में हरिद्वार भी गया, कुंभ में, नासिक भी गया, उज्जैन में जो कुंभ होता है वहाँ भी गया, प्रयाग में भी आने का पहले अवसर मिला था। लेकिन इस बार अद्वितीय ऐसा कभी हुआ नहीं। और यह नहीं कहता कि न भूतो न भविष्यति, आगे ऐसा नहीं होगा। मेरा ऐसा विचार है कि हर बार जब जब प्रयाग में कुंभ होगा एक नया रिकॉर्ड अवश्य स्थापित होगा। और ये जो आप दृश्य 2 दिनों से, और कई लोग पहले भी आए, 1.5 महीने तक रोज 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का आना, स्नान करना, व्यवस्था में रहना, न कोई चिंता न कोई विषाद, पूर्ण भक्ति भाव से आप भी इस कुंभ का जो भी आपने फोटो खींचा है सुरक्षित रखना और तस्वीर पे मढ़ा करके रखना। आप अपने कुल के देवता बन जाएंगे। 7 पीढ़ी बाद भी याद रहेगी कि मेरे एक कुल देवता, हमारे कुल में एक 7 पीढ़ी पहले एक हुए थे, हमारे पूर्वज हुए थे, जो इस प्रकार का एक महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसमें गए थे। एक घर में शादी होती है, 200-400 मेहमान बुलाते हैं, सब परेशान चिंतित रहते हैं। आज देख लो कुंभ में किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं है। भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या यति, क्या योगी, क्या गृहस्थी, क्या बाल, क्या वृद्ध। और मेरे ऐसे कई मिलने वाले हैं जो अमेरिका, यूरोप से अपने अपंग माँ बाप को व्हील चेयर पर कुंभ के लिए स्नान कराने के लिए लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारी, और बड़े प्रसन्न हुए। मैंने बोला व्यवस्था, बोला प्रभु के दरबार में सब व्यवस्था अपने आप हो जाती है, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला शिव है। यहाँ आकर जात पात ऊंच नीच का सब भेद समाप्त हो जाता है। इसका एक ही अर्थ है कि हम सबका ईश्वर एक है, वही ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही शाश्वत है, वही हजारों साल से, लाखों साल से क्रम चला आ रहा है और यह निरंतर चलता ही रहेगा। जब 65-70 करोड़ लोग यहां से त्रिवेणी में महादेव का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो उनके घर में धर्म की ध्वजा अवश्य लहराएगी। ऐसी है हमारी महान सनातन संस्कृति। इस पर हमें स्वाभिमान है, अभिमान है, गर्व है। एक जयकार होना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और सनातन का मतलब कोई रूढ़िवाद नहीं है। और हमारा यह सनातन धर्म कोई परंपरा लीक से बंधा संप्रदाय भी नहीं है। विशाल विराट व्यवस्था है जिसमें सबका स्वागत है। हजारों प्रकार के आप ये देखते होंगे कि तिलक शायद बिंदी वाला ही तिलक होता होगा, लेकिन यहाँ देखते कि किसी ने कैसे त्रिपुट कर रखा है, किसी ने कैसे तिलक रखा, कैसे हजारों प्रकार के तिलक हैं, हजारों संप्रदाय के।
एक पत्थर चाहिए सिर्फ, बस यही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ स्टैंड के नीचे। ओके, थैंक यू। जड़ मजबूत रखते हैं तो पेड़ नहीं हिलता है। ऐसा है कि आपके लिए, हम सब के लिए सौभाग्य का पर्व है महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी का मिलन। अमावस्या से एक दिन पहले शिव और पार्वती के, प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात्रि। कल जैसे मैंने कहा था कि यह अवसर प्रेम का अवसर है, प्रणय का अवसर, और दिखावटी प्रेम नहीं है। रोज डे नहीं है कि आपने गुलाब भेज दिया और आपने लव का मैसेज भेज दिया। हमारे यहाँ तो जो संबंध होता है, जन्मांतरों का संबंध होता है, एक बार संबंध हो गया तो वह हमारे शिव और पार्वती का जन्म जन्म से संबंध चला आ रहा है। वैसी ही भावना रखते हमारा जिससे भी संबंध हो, जन्म जन्मांतर का संबंध हो। ऐसा है कि शिव के बारे में, पार्वती के बारे में कथाएं आप सब जानते हो, और ये प्रेम दिवस है, यह इस सकल संसार को ये बताने के लिए है कि हम विषमताओं के बीच में भी जीवन में रस को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। ऐसा है, कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, चुंगम में होता है ना कि दो विपरीत ध्रुव होते हैं, अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। शादी होती है, आप लोग क्या करते हैं? लड़के लड़की की जन्मपत्री मिलाते हो, गुण मिलाते हो। 36 गुण होते हैं, आपके पंडित जी कह देते हैं कि 20 गुण तो कम से कम मिलने चाहिए। 20 गुण मिल गए और आप समझते ये संबंध ठीक है, कर देते। अब मुझे बताओ, आपके आदर्श तो शिव और शक्ति है। शिव और शक्ति का विवाह हुआ था तो कितने गुण थे और क्या गुणों का मिलान था? गुण मिल रहे थे क्या? जन्मपत्री मिलाई थी क्या? है? रामचरित मानस में आता है कि भगवान शिव को सन्यासी रूप में दूल्हे में को देखा तो पार्वती की मां तो मूर्छित हो गई, क्योंकि नारद जी ने कहा कि पार्वती के लिए सबसे सर्वोत्तम रिश्ता है तुम्हारी पुत्री शक्ति का अवतार है, इसके लिए सबसे उत्तम रिश्ता है शिव है। उसने कहा भाई नारद जी ने बताया है, अब आपकी तरह पहले की तरह अब की तरह तो होता नहीं कि पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से देख ले। अब तो आप 4 महीने पहले, 10 महीने पहले देखते, फिर प्री वेडिंग शूटिंग भी आजकल कराते हैं। शादी के बाद की तो शूटिंग मैंने सुनी थी, अभी आया प्री वेडिंग शूटिंग। तो भाई वो मैना नारद को कहती है कि नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर दिन बसत उजाड़ा, असु उपदेश उमा जिनई दीना, बोले बरही लागू तप कीना। करे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और तूने ऐसे पार्वती को क्या उपदेश दिया कि जिसने उस बावले महादेव के लिए, सन्यासी शिव के लिए इतनी ज्यादा तपस्या की। आप में से कोई अपनी कन्या का विवाह जटाधारी शिव से कर सकता है? आप क्या देखते हो? पक्का घर होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए। लड़का खुद खेती नहीं करे, खेती की जमीन उसकी जरूर होनी चाहिए। लड़का ऐसा नहीं कि खुद खेती करे। आप देखते हो स्थायित्व कि जाएगी लड़की, खुद का घर है, ये है, बाहर है, और सुखी रहेगी। यहाँ भी आप प्रयाग में देख करके साधुओं को, सन्यासियों को, नागा बाबा को और तरह तरह के
लोगों को देख करके सोचते हैं कि क्या ये लाइफ जी रहे हैं, अपना जीवन वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और वो लोग आपको देख करके सोचते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं जो जिंदगी भर कमाने धमाने कमाने धमाने कमाने धमाने के चक्कर में लगे, ये लोग अपना जीवन वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उन लोगों की सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग है। तो भाई सबकी सोच अलग होती है। मेरा तो कहना है कि सबको अपनी अपनी सोच के अनुसार जीवन जीना चाहिए। दूसरा कोई कुछ भी कहे, अपने अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। आप भी गुरु के शिष्य बने हो तो अपनी इच्छा से बने हो, अपनी सोच से बने हो, अपनी समझ से बने हो, किसी के प्रेशर से नहीं बने। प्रेशर जरूर आएगा, क्या करेगा चेला बनकर, क्या करेगा चेला बनकर। और पर शिव और हमारे पार्वती की बात तो विलक्षण है। उन्होंने बता दिया है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम के संबंध में जो मैंने लिखा है उसे ध्यान से सुनना कि प्रेम ही जीवन का जल है, प्रेम ही गंगा जल है। शक्ति भी प्रेम है, भक्ति भी प्रेम है, सरसता भी प्रेम है, बरसता भी प्रेम है। जलाता अगर प्रेम है तो बुझाता भी प्रेम ही है। प्रेम ही शांति है, प्रेम ही क्रांति है। जन्मों का बंधन यदि प्रेम है तो क्षणों में जन्मों का सुख देता प्रेम ही। प्रेम कितना ही धीमा चले, प्रेम कितना ही धीमा चले, सृष्टि की सबसे लंबी दूरियां प्रेम ही तय करता है। जब तक धड़कन चलती है, श्वासें चलती है, ये प्रेम का पौधा उगता रहेगा, उगता रहेगा, उगता रहेगा। जीवन का एक ही मंत्र है, प्रेम करना। हो सकता है हर बार प्रेम सच्चा न हो, पर एक बात सच है, प्रेम के बिना जीवन फीका है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देती है। प्रेम के बिना जीवन एक सूना रेगिस्तान है। शुरुआत प्रेम से करो, सफलता अपने आप आ जाएगी। जो प्रेम करना चाहता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। प्रेम का झरना तो अनवरत बहता है, इसकी धारा में बहकर देखो कितनी खुशियां मिलती है। प्रेम के सागर में डूबोगे, मनचाहा पाओगे। चाहे जो भी मुसीबत आ जाए, बस प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखना। अरे भाई बैठ जाओ ना, यात्रा बैठ जाओ ना, जहां भी जगह मिले ना, आते जा रहे, आते जा रहे, सिट डाउन। चाहे जो भी मुसीबत आए, बस प्रेम की शक्ति पर विश्वास रखना। किसी भी परिस्थिति में प्रेम की लौ मत बुझने देना। प्रेम का रंग नयापन लाता है। अगर जिंदगी से थोड़ा प्रेम करोगे तो हमारा जीवन भी रंगीन हो जाएगा। प्रेम नदी की तरह बहता है, कभी धीरे तो कभी तेज। बस इसे बहने दो, इसे बहने दो, इसे रोको मत। यही शिव और शक्ति का प्रेम है, उसका ही हम आज महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। संसार में भी प्रेम करो, ऐसा ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से ही शक्ति प्राप्त होती है। प्रेम ही शिव है, प्रेम ही शक्ति है, और उस प्रेम रस का आज हम अभिषेक कर रहे हैं। तो लोगों ने मेरे से पूछा कि यदि प्रेम ही प्रेम है संसार में, तो संसार में इतनी विषमता है क्यों, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है? मैंने कहा भैया, जिससे प्रेम करते हो उसी से झगड़ा होगा। उड़ीसा में कोई रह रहा है, उसका प्रयाग में रहने वाले से कभी झगड़ा होगा ही नहीं। आप किससे प्रेम करते हो? माँ बाप से, भाई बहनों से, पति से, बच्चों से, पड़ोसियों से। झगड़ा किन से होता है? इनसे ही होता है, ऑफिस में रहने वालों से। तो जिनसे प्रेम करोगे कभी न कभी थोड़ा बहुत झगड़ा होगा ही होगा।
पर हमें करना है मन में, अपने मन में रखनी है तीव्र प्रेम की भावना। अरे एक नदी को देखो ना, सारे बंधन तोड़ते हुए सागर की ओर बहती है, और प्रयाग में मिलन है, पर वास्तव में मिलन कहाँ है? गंगा जहां सागर में पहुंचती है। अब नदी का स्वभाव है चंचल और सागर का स्वभाव है गंभीर। नदी का जल है मीठा, सागर का जल है खारा। लेकिन नदी और सागर को कोई अंतर नहीं पड़ता है कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। सागर आह्वान करता है, शिव आह्वान करते हैं और शक्ति चल पड़ती है। सागर आह्वान करता है और नदी चल पड़ती है। तो भाई प्रेम में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि प्रेम ही संपूर्ण सत्य है। सृष्टि चल रही है प्रेम के कारण से ही चल रही है, अन्यथा कभी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि प्रेम ही अमृत है। अपने भीतर जो प्रेम है वो अमृत है। जब कटुता बढ़ जाए तो समझ लेना विष बढ़ रहा है, और जब प्रेम बढ़ने लग जाए तब समझना मेरे अंदर अमृत बढ़ रहा है। अब शिव जी के बारे में 3 गुण पूछूं तो क्या गुण है शिव का, व्याख्या करेंगे तो शिव जी के नीचे लिखा होता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही पूर्ण सत्य है। पर मैंने ध्यान दिया है कि असत्य से इतनी हानि नहीं होती है जितना आधा सत्य होता है उससे हमें सबसे ज्यादा हानि होती है। एक हस्बैंड वाइफ मेरे से मिलने आए, रोज रोज की करें होती थी। तो मेरे मोबाइल में एक चित्र था, मैंने एक चित्र बताया। मैंने कहा इस चित्र को देखो, कुछ समझो क्या है। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा तो चित्र में ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ पहाड़ी पर जा रहे हैं, खाई का कुछ पता नहीं था और स्त्री का, पत्नी का हाथ फिसल गया और उसने गिरती हुई पत्नी का हाथ थामा और वह लटक गई, और पति उसे ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है। उसी समय एक पत्थर और आकर के आदमी पर गिर गया। अब जो स्त्री लटकी हुई, उसे पति पर गुस्सा आ रहा है कि यह ताकत लगा करके मुझे और क्यों नहीं खींच रहा है, थोड़ा जोर लगा दे तो मैं खींच जाऊं, ऊपर आ जाऊंगा, बच जाऊंगी गहरी खाई में गिरने से। उधर पति जो लेटा हुआ है खुद और जिसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, वह सोच रहा है कि मेरी वाइफ थोड़ा जोर क्यों नहीं लगा देती है जिससे कि वो थोड़ा ऊपर जोर लगा दे, मैं खुद यहाँ दबा हुआ हूं। फिर पत्नी को सोचती है, उसको एक बिच्छू का डंक काट रहा है, वो सोचती है कि ये समझता क्यों नहीं है कि मुझे बिच्छू बार बार चुभा रहा है, इसलिए मैं हिलडुल नहीं रही हूं। पति सोच रहा है कि हिलडुल जाए, थोड़ा खुद का जोर लगाए तो ये ऊपर आ जाए। तो भाई दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोनों आधे आधे सच से ग्रसित हो रहे हैं। वह सोच रहा है कि वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है, वह सोचता है वह मेरी सहायता नहीं कर रहा। ये गृह जीवन की हर एक की कहानी है। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, पर पति के लिए पत्नी की हर इच्छा पूरी करना कठिन होता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। और यही हाल पत्नी का है। वह भी पति की इच्छा अनुसार जब चाहे घूमने फिरने, तफरीह करने नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। आप यहाँ में से 70% हस्बैंड लोग आए हैं, क्योंकि वाइफ घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, इसको मालूम है बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप जिम्मेदारी छोड़ के आए तो भाई बच्चों के एग्जाम में मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ।
तो प्रेम ऐसा ही है कि हमारी जीवन रूपी गाड़ी में दो पहिए हैं और उस गाड़ी का ईंधन है वो प्रेम ही है, एक दूसरे को समझना है। अब आप इस प्रेम को किताबी प्रेम मत समझ लेना, क्योंकि किताबी प्रेम और प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम बड़ा ही अजीब होता है। ये प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है ना, वो समाज को बदलना चाहता है, विद्रोह करना चाहता है, वो नियम कायदे कानून को तोड़ना चाहता है। और पति पत्नी का जो प्रेम होता है वह सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने आप को बदलता रहता है। दोनों एक दूसरे के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते रहते। इसीलिए इस प्रेम को गहरा प्रेम कहा गया। सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, वृद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। अपने घरों में देख लो, आप लोगों की सास वगैरह कुछ बोलती है, आप पूरी हस्बैंड से कह देते हो अब दूसरी माँ ले आ, आप एडजस्ट करते हो नहीं करते हो? हैं? आप भी ससुराल जाते हो, कहते दामाद जी क्या काम कर रहे हो, ये काम अच्छे से क्यों नहीं करते हो? आप ही बात को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपका कोई खास दोस्त भी ऐसी वैसी बात कह देता है तो आप इग्नोर कर देते हो। जो परिपक्व प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, वो वास्तव में ऐसा ही होता है। और जो असफल प्रेम होता है ना, वो शेरो शायरी लिखता है, दर्द भरे गाने सुनता है। कहाँ हो तुम, आवाज दो, तुम छुपी हो कहाँ, मैं पुकारता यहाँ। खत लिखता हूँ खून से, स्याही में समझना है। वो और सफल प्रेम क्या होता है बताऊं क्या? ये तो असफल प्रेम की बात हो गई। जो सफल प्रेम है, जो आपके पति करते हैं, जो बाजार से सब्जी लाते हैं और साथ में नींबू धनिया मिर्ची भी फोगट में साथ में लेकर के आ जाते हैं, वो सफल प्रेम है कि घर के अंदर सब्जी अच्छी बने। आपके हस्बैंड आपके लिए कविता लिखे, आप कहोगे क्या कविता क्या लिखे, शाम को सब्जी लेके आना और आपके हस्बैंड सब्जी के साथ धनिया पुदीना वगैरह सब फ्री में ले आते, तो आप कुछ होते। मैं कहता हूँ वो प्रेम अच्छा प्रेम है, वो परिपक्व प्रेम है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो भाई अर्ध सत्य वाला प्रेम नहीं होना चाहिए कि आपको तो बुखार आ गया तो आपने कह दिया कि बहुत बुखार आ रहा है, मैं रेस्ट करूंगा, डोलो ले लिए, जो जब बुखार उतरेगा तब नौकरी पे जाऊंगा। और पत्नी को बुखार आ गया और कहा कि डोलो गोली ले ले, क्रोसी ले ले, क्या है घर का काम तो करना ही पड़ेगा, रसोई तो तेरे को ही बनानी पड़ेगी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये तो तेरा काम है। गोली ले ली है, क्रोसी ले ली, अभी ठीक हो जाएगा, अब दिख नहीं रहा है टेम्परेचर। ऐसे नहीं चलेगा भाई। जैसे आपके लिए सत्य है वैसे ही पत्नी के लिए भी सत्य होना चाहिए। और एक ऐसा घर है, वो घर है शिव का, और उस घर की महारानी साम्राज्य है पार्वती। देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि महारानी है वो, साम्राज्य है शक्ति। वो किस पर बैठती है, शक्ति किस पर बैठती है? शेर पर बैठती है। शिव भगवान किस पर बैठते हैं? वृषभ पर बैठते हैं। अब शिव की गृहस्थी चलाना शेर की सवारी के समान ही है। वास्तव में शेर पर बैठती है कि नहीं बैठती है, लेकिन हमने माना है और हमारे मन भावना है। और शेर की सवारी क्या है कि हमारे शिव है औगरदान, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। और पार्वती है शक्ति है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। पार्वती कहती है, शक्ति कहती है क्रिया करो, कर्म करो, श्रम करो, श्रम का फल मधुर होता है। शिव कहते हैं जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, सकल संसार उन्हीं का है। इसलिए हम शिव प्रार्थना में यही कहते हैं कि विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंतमपि
प्रपंचम शेष लोक निवासिनम पीड़ेन्द्र महर्षिषम गणना पीयूष विधि में चंद्रशेखर मासे मम कलिष्यति है। कि शिव जो ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंत में सारे प्रपंचों का संहार करते हैं और संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है और जो गणेश आदि पार्षदों से गिरकर दिन रात खेल खेला करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। अब दोनों में विपरीत विचारधारा है शिव और पार्वती में। एक आती है श्रम कराती, शक्ति होती है वो आपसे परिश्रम कराती है। दूसरे उनके हस्बैंड है, वो है दानी, वो देते हैं दान। एक ही तरीका है और दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हम अपना अपना राग अलाप हैं पर रहेंगे साथ। शक्ति कहती है कि आप संसार के प्राणियों को कुछ भी देते हो, देते रहना। मैं तो शक्ति रूप में संसार के सारे प्राणियों से काम कराऊंगा। मैं हूं जो संसार के प्राणियों से निरंतर और निरंतर क्रिया कराऊंगी, श्रम कराऊंगी, परिश्रम कराऊंगी। आपको जो देना है आप देते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं उनसे काम अवश्य कराऊंगी, अवश्य कराऊंगी। इसलिए हम क्रिया करते हैं शक्ति की और मांगते हैं शिव से, क्योंकि शिव है अवरदानी, प्रदान वो करते हैं और शक्ति हमारे से परिश्रम करा करके हमें उसका फल देती है। अब बहुत विचित्र शिव परिवार में बात है। शिव जैसा योगी और उनका पुत्र भोजन प्रिय गणेश जी और दूसरे पुत्र कार्तिकेय योद्धा। अब शिव क्या है, हमें समत्व भाव दिखाते हैं कि भाई सारी औलाद बराबर नहीं होती है। मिले तो मिले, नहीं मिले तो ठीक है, पर संतान के लिए गणेश जी है मोदक प्रिय। तो उन्होंने एक काम किया कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देव बना लिया। क्या है कि सारे देवताओं के नाम की आहुति लगती है, भोजन प्रसाद लगता है। अभी भी बाद में बचा नहीं बचा तो उन्होंने कहा गणेश जी को प्रथम पूज्य बना लो, सबसे पहले प्रसाद गणेश जी। आप भी सोचते घर में कोई भी कार्य होता है, गणेश पूजा अच्छे से हो गई, आपको लगता है अब सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अब शिव जी की दृष्टि विशेष बात क्या है कि कोई किसी को बदलने की कोशिश कर नहीं रहा है कि तुम मेरे अनुसार चलो, वो नहीं कह रहा तुम मेरे अनुसार चलो। शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से भी बहस नहीं कर रहे हैं कि कहा तो मैं तो तपस्वी और तू लेकर के देवताओं का सेनापति बना हुआ तलवार चला रहा है, युद्ध कर रहा है। मैं तपस्वी हूँ, तुम भी मेरे मार्ग पर चलो, जिस मार्ग पर पिता चले उस मार्ग पर पुत्र चले। शिव जी का जिसको जो करना है करो, बस मैं तो देखता जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे कार्य में दखल नहीं डालूंगा, जैसा तुम्हें करना है करो। पति से भी वैसे ही करते हैं कि ये क्या है नया नाटक। शादी से पहले तो तुम वो अपर्णा बन गई थी और केवल पत्ते खा करके तपस्या कर रही थी, शादी के बाद में शेर ले आई हो, शेर के ऊपर चल रही हो। नहीं, झगड़ा नहीं करना, जैसी जिसकी इच्छा है उसको करने दो। रहेंगे सब प्रेम के साथ, प्रेम बना रहना चाहिए। और छोटे बड़े का शिव अंतर करते ही नहीं। उन्होंने तो कार्तिकेय को गुरु मान लिया था। पुराणों में कथा आती है कि शिक्षा अध्ययन के लिए भगवान शिव ने कार्तिकों को ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा ने उन्हें ज्ञान दिया, समझाया। उन्हें कहा कि मुझे ओम का अर्थ जानना है, समझना है। तो ब्रह्मा ने कहा कि समझाया जो भी, उन्होंने कहा नहीं, संतुष्ट नहीं है। बोला फिर जाके शिव जी से मिली। गए पिता के पास, बोले शिक्षा पूरी करके नहीं आए आज कि मैं गुरु बनाया, उनको पूरा ज्ञान नहीं था, उनको समझ में नहीं आया, तो मैं पढ़ाई अधूरी छोड़ के आ गया। बोला क्या? बोला ओम का। फिर मैंने ज्ञान सीखा कि आपको, उन्होंने कहा है आपको ज्ञान है, आप बताइए। और शिव जी ने कहा, जानबूझ करके कहा या किसने कहा, तो मुझे भी ज्ञान नहीं। तो उसने कहा मुझे ज्ञान है। तो शिव जी ने कार्तिकेय को पूछा तुम मुझे बताओ। बोला मैं आपको ज्ञान दूंगा
तो आपको मुझे ऊंचे आसन पर बिठाना पड़ेगा। मैं ऊंचे तो उन्होंने कार्तिकेय को कंधे पर बिठा लिया, चले मेरे ऊपर ही आकर के विराजमान हो जा, अब मुझे ज्ञान दे। शिव जी के अंदर कंफ्यूजन है ही नहीं, सहज भाव है। और भगवान कार्तिकेय ने उन्हें प्रणव अक्षर का विस्तृत विज्ञान बताया। तब पार्वती ने कार्तिकेय को उपाधि दी स्वामी नाथ, अर्थात मेरे स्वामी के नाथ, मेरे स्वामी के गुरु। इसलिए आप देख लेना साउथ में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम स्वामीनाथ है। तो शिव जी को कोई ऐसा नहीं आया कि खुद के लड़के को मैं गुरु कैसे बना दूं। एकदम निष्प्रभ भाव से। तो भाई मूल रूप से ओम का अर्थ है अटूट प्रेम, जिसमें सारी सृष्टि समाहित है इस ओम प्रणव अक्षर में। तो ओम का सार अटूट प्रेम है। एक सलाह दे देता हूं, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, कुछ अपशब्द बोलने का ऐसा आ जाए, क्योंकि अपशब्द जल्दी निकलते, उस समय आप जोर से हरिओम हरिओम बोल देना। मैं कहता हूं कि आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। सामने वाले कहेगा यार कि मैं तो झगड़ा कर रहा हूं और ये कह रहा हरिओम हरिओम। और कोई मंत्र नहीं आता है, मंत्र तो सिखा सकते हो, खुद बैठे हो हरिओम 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 बोलते हो ना, अंदर ही जब चलता रहेगा, बहुत आनंद आएगा। जो विचारों का इधर उधर ठहराना, उसका ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बोलते हो। अब आप शिव का शिव तत्व का स्वरूप कैसा है, एक ही स्वरूप है। मनमौजी, मनमत, अपने मन की सुनना, अपने मन के अनुसार चलना। कोई शिव के किसी स्वरूप में आपने उदासी निराशा देखी, चाहे वो शमशान में रहे, चाहे काशी में रहे, चाहे कैलाश में रहे। और शिवत्व तो क्या है, अपनी आत्मा का ज्ञान। शिवत्व का अर्थ है किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं झेलना। कैसी भी विद्या का प्रेशर आ जाए, सामाजिक प्रेशर आ जाए, काम का प्रेशर आ जाए, पीने का प्रेशर है, कोई कार्य में बाधा आ जाती है, कोई सामाजिक प्रेशर आ जाता है, कोई कार्य का प्रेशर आ जाता है। तब आपको जब प्रेशर आता है, एक सेकंड के लिए शिव का ध्यान कर लें और शांत रहकर क्रियाशील हो। मुझे आप ये बताओ कि आप प्रेशर करने से, टेंशन लेने से आपका तनाव हल्का हो जाता है, या फिर आप शांत रहकर के काम करते हो तो आपका प्रेशर हल्का होता है? कैसे हल्का होता है? टेंशन से हल्का होता है या शांत रहकर काम करते हो? समझ नहीं आई, इसको दूसरी बार प्रयास करेंगे, तीसरी बार प्रयास करेंगे।
प्रेशर से इतना प्रेम क्यों है? शिवरात्रि पर आप कहते हो गुरुजी मैं शिवत्व भाव ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं अपने भय का नाश करना चाहता हूँ, मैं अपने बंधनों को काटना चाहता हूँ, भय से मुक्ति करना चाहता हूँ। अरे भाई पहले भीतर तो मस्ती का भाव स्थापित करो, शिव का भाव स्थापित करो। ये मन बार बार पेंडुलम की तरह ढक 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 हिल रहा है, उसको तो रोको। स्वयं के तंत्र को थोड़ा तो स्थिर करो। संसार चक्र में बाधाएं आती है, ये संसार चक्र का कार्य है। और आप करते हो चिंता। आपका उद्देश्य क्या है? चिंता करना है या बाधाओं को समाप्त करना है? क्या करना है? तो आपको अपने भीतर वह शक्ति का विकास करना पड़ेगा जो आपको शांत भाव से कार्य कराए और आपके अंदर शौर्य का विकास करे। वह छिन्नमस्ता भाव, शौर्य भाव को विकसित करना पड़ेगा, जिसका मंत्र है श्रीम रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनाएं हुम हुम फट स्वाहा। जब आपके भीतर वह शक्ति आएगी तब आप शांत भाव से कार्य करेंगे। आप प्लस माइनस सब सोच करके कैसे करना है, क्या करना है, क्या अपने भीतर वो ज्ञान अस्त्र, पाशुपते अस्त्र धारण करना पड़ेगा जो भगवान परशुराम ने अर्जुन को प्रदान किया था। वो ज्ञान रूपी अस्त्र। ऑफिस में त्रिशूल लेकर के तो जा नहीं सकते हो, मैं आपको दे दूं त्रिशूल और गए ऑफिसर के सामने गुरुजी ने मुझे पाशुपते अस्त्र दे दिया है, अस्त्र दे दिया है, अब मैं खाट टेबल पे जाकर के पहले लगाया ऑफिस, ऐसा तो होगा नहीं। अपने भीतर वह शौर्य का भाव, अस्त्र का भाव विकसित करना पड़ेगा। ऐसा है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति है। जो स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का अर्थ है अपने शरीर की रक्षा, अपने मन की रक्षा, और उससे भी ऊपर अपने भावों की रक्षा। कि हाँ, मेरा इस देव में, इस स्थान पर, इस धर्म के प्रति, इस विचार के प्रति मेरा भाव है। अपने शरीर की रक्षा करना, अपने मन की रक्षा करना, अपने भाव की रक्षा करना। और जिसने अपने मन, शरीर, मन और भाव को एक सूत्र में पिरो दिया, वह अपने जीवन में अपने सारे दोषों का शमन कर सकता है। जो स्वयं के प्रति जिम्मेदार होता है वह घर परिवार की जिम्मेदारी भी अपने आप उठा लेता है, क्योंकि उसके भीतर एक कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और शक्ति की क्षमता और शिव का आनंद भाव, मस्ती भरा भाव। मैं बार बार कह रहा हूं, शिवत्व का अर्थ है प्रेम। शिवत्व का अर्थ है स्वयं में आनंद मग्न रहना। उसके लिए कोई म्यूजिक चलाने की आवश्यकता नहीं है कि फला फला गाने आएंगे तभी मैं आनंद मग्न होऊंगा। शुरुआत में एक माध्यम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे साधना के द्वारा कि आप अपने आप में बैठे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है, और आपकी धड़कन धीरे 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 चल रही है। और जब जब आप क्रोध में होते हैं तब तब आपकी धड़कन बढ़ती है, आपके हृदय को और ज्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। फिर आप ब्लड प्रेशर नापते हो। आप चिंता करोगे, सीधा आपका हृदय के ऊपर प्रेशर आएगा। आप आनंद मग्न रहोगे कि भाई काम तो काम के हिसाब से ही होगा ना। 2026 को मैं खींच करके तो जल्दी नहीं ला सकता हूं। तो भाई हमारे देवादि देव हैं। शिवत्व का अर्थ है स्वयं के प्रति जिम्मेदारी। आज शिवरात्रि है ना, शिवत्व का अर्थ आप ये समझ लो, मेरी अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने भावों के प्रति जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का मैं वहन अच्छे से प्रेम के साथ करूंगा। और शिव है हमारे देवादि देव। भक्त वत्सलम अर्चितम निधिम अक्षयम हरिधरम सर्वभूतपति परात अप्रमेय मनोत्तम सोमवारित भूत आसन सोमवाणी रखा कटिम चंद्रशेखर मासे मम किम करिष्यति वे। क्या शिव कौन? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं।
और अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि प्रदान करने वाले होते हुए भी स्वयं दिगंबर हैं। जगत में उसके बाद अगली स्थिति आती है, जो देवत्वों की स्थिति आती है। तो इस संसार को, तो जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सब के अधिपति शिव हैं। और उनको आप उपमा क्या दे सकते हैं? वो उपमा रहित है, सारी उपमाएं उनके सामने आकर के शब्दविहीन हो जाती है। उनकी उपमा के लिए और कोई शब्द ही नहीं बचते। अप्रमेय है, उनके सिवाय दूसरा नहीं। और जो उनका विग्रह सुरक्षित किसने रखा हुआ है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा उनका विग्रह सुरक्षित है। उन भगवान शिव की मैं शरण में। शिव को देखो, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। सृष्टि जैसी चल रही है वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि वे सर्वभूतपति, दखल नहीं देते। और वह, कल मैंने कहा था ना, आदि गुरु, गुरुओं के गुरु। और जब भी उनके भक्त पर कोई संकट आता है, पुकार करता है, तो वे अवश्य आशीर्वाद प्रदान करते, क्योंकि उनकी प्रार्थना में ही है कि भक्त वत्सलम, वे अपने भक्तों के प्रति सर्वाधिक दयालु। आप सारे पुराण वगैरह सारे ग्रंथ उठा करके देख लो, शिव सबके गुरु। देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, अवतारी पुरुष, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सब शिव को याद है। रावण भी शिव पूजा करता है, और राम भी लंका विजय जाने से पहले शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। शिव कहते मैं संसार के कार्यों में विघ्न नहीं डालता, क्योंकि मेरा स्पष्ट सिद्धांत है, विश्व सृष्टि विदायनम पुनरेव पालम तत्परम संगरंदमपि प्रपंचम शेष लोक निवास। एक अनवरत क्रम है, सब मुझसे निकल रहे हैं, सब मुझ में विलीन हो रहे हैं। कौन मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म कर रहा है, उसी से उसकी नियति निर्धारित होती है। मैं दखलंदाजी, व्यर्थ की दखलंदाजी नहीं करता हूं। संसार में कलह का कारण है कि लोग एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं। घर का पति होता है, वो सोचता है कि मैं घर का मालिक हूं, वो घर की मालकिन हूं। सब लोग एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाने के लिए है। व्यवस्था एक अलग बात है कि व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो व्हाट्सएप की दुनिया चल रही है। सुबह आप अपना फोन खोल करके देखोगे, 100 उपदेश सुबह आए हुए होंगे। लोग तो 5 बजे 4 बजे उठ करके सीधा पहले भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, देखते आज ये 200 व्हाट्सएप डाल रहे हैं, सुबह सुबह 5 बजे डाल देते हैं। फिर आपको भी जोश आता है, आप उठते हो, आप भी 100 ज्ञान के उपदेश फटाफट अपने वो क्या बनाई होती है, लिस्ट, ग्रुप बनाया होता है, फ्रेंड लिस्ट, और ग्रुप बनाए होते हैं। सारे ग्रुपों में आप संदेश डाल देते हो, फिर उन ग्रुपों से वापस किसी को और आता है, संदेश चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, शिवत्व भाव को कोई ग्रहण नहीं करता। हमारा शिव तो भोला है बेचारा, बहुत सीधा साधा है, सरल है, कोई छल कपट नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। ये मनुष्य ही है जो संसार में सबसे अधिक चालाक होना चाहता है। उसने मुझे उपदेश दिया, मैं भी उसको देखता हूँ, देखो मेरे पास भी कितना ज्ञान है, मैं भी उपदेश देता हूँ और भेज देते हूँ। मैं कहता हूँ भोले रहोगे, सत्य पर रहोगे, तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा। न चिंता सताएगी, न नींद में बेचैनी होगी, जब आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहेंगे। अरे भाई, आपको 4 जने जानते हैं, 40 जने जानते हैं, 400 जानते हैं, अंतर क्या पड़ता है? मैं तो आज शिवरात्रि पे आपको पूछ रहा हूँ कि आपको 4 जानते हैं, 40 जानते हैं, 400 जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या आप अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आपने कभी अपने गुण अवगुण, अपनी क्रिया, अपने आलस्य के बारे में विचार किया है? कल मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान होता है।
400 लोग जानने से नहीं हो। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे उस दिन चिंता से मुक्त हो जाओगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस किस काम में आलस्य करते हो, किस किस मामले में व्यर्थ का तर्क करते हो। जो काम नहीं है आपके समझते उस काम को आप बिना बात का हाथ ले लेते हो। जब आपको आत्मज्ञान आता है तो आपको ये समझ आता है कि मुझे मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे भाव की रक्षा करनी है। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। एक जगह एक कविता मैंने पढ़ी आज शिवरात्रि पर, थोड़ी कठोर मन के बारे में है कि घाव गहरा था बहुत। क्या? वापस आप बोलो। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था। दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता नहीं। दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता न था। बाद में तो सब कहते थे, बाद में तो सब कहते हैं कि मुझसे तो कह सकता था। बाद में तो सब कहते हैं कि मुझसे तो कह सकता था, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता नहीं। कोई संसार में आपकी बात नहीं सुनता, आपके दर्द को नहीं समझता। आपकी बात सुनते हैं शिव। इसीलिए उनका महीना श्रावण हमने स्पेशली रखा है कि श्रावण अर्थात श्रवण। हमारी बात शिव अवश्य सुनते हैं और हमारे भक्त जो शिव भक्त है उसके लिए प्रत्येक मास श्रावण मास ही है जब जब वह अपनी बात शिव से कहता है। और आज अवसर आया है महाशिवरात्रि का अपनी बात शिव से कहने का। अब क्या है शिव की जाति बताओ? ब्राह्मण एक, क्षत्रिय एक, वैश्य एक, जाटव एक, अहीर एक, जाट एक, क्या है? कोई जाति नहीं, अजन्मा है। इसलिए वे सबकी सुनते हैं और वे सबके। आप अपने आदि गुरु को पुकार लगा करके तो देखो, पूरे मनोयोग से उनका अभिषेक करके देखो, एक प्रेम से जल का लोटा चढ़ा करके तो देखो, अपने मन की भावनाओं का तो अर्पण करो। एक बिलपत्र चढ़ाओगे पूरी भावना के साथ, एक चंदन का तिलक करोगे, आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा। आपके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। एक बिलपत्र प्रेम के साथ अपने भावों के साथ चढ़ाओगे, एक बिलपत्र चढ़ाओगे, आपके जीवन का कल्प वृक्ष उदित हो जाएगा, जिसकी छांव में आप अपने जीवन की कामनाओं को कर्म के साथ पूर्ण कर सकते हैं। अब शिव की उपाधि में सत्यम शिवम के बाद आया है सुंदरम। अब साधारण भाषा में सुंदरता का अर्थ है सौंदर्य, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम में जो सुंदरम आया है उसका बाहरी सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सौंदर्य कभी बाहर का होता ही नहीं है। उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का बाहरी सौंदर्य तो फीका थोड़ा बढ़ेगा ही, लेकिन जैसे जैसे शिवत्व बढ़ता है हमारा आंतरिक सौंदर्य और अधिक तेजी से प्रस्फुटित होता है, खिलता है। और ये आंतरिक सौंदर्य जब आता है तब सत्य भाव, कल्याण भाव जब हमारे अंदर होता है तभी हमारा आंतरिक सौंदर्य खिलता है। आपके शरीर चाहे कितना भी इत्र लगा दो, 1 फुट आगे सुगंध जा नहीं सकती, लेकिन यदि आप सत्य भाव से कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो आपके कार्यों की सुगंध हजारों हजारों लोगों तक पहुंचती है। ये आप जब जगह जगह अपने अपने स्थानों पर शिविर का आयोजन करते हो तो आपका काम हजारों हजारों किलोमीटर तक पहुंचता है, चाहे उन्होंने आपकी शक्ल देखी हो या नहीं देखी हो, आपका नाम हजारों हजारों किलोमीटर तक फैलता है, क्योंकि आप शिव भाव से कल्याणकारी मंगलकारी कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो सुंदरता को शरीर के रूप रंग से, कल भी मैंने कहा था, आकार से मत जोड़ो। सुंदरता का अर्थ है
आध्यात्मिक और नैतिक सुंदरता, और वह सत्य और कल्याण के पालन से ही प्रकट होती है। कोई हाथ उठा करके कह दे आज मेरे को कि मैंने जिंदगी में गुरुजी कोई दोष नहीं किया, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, मैंने किसी के अकल्याण की भावना नहीं की, कोई नहीं कह सकता। इसका अर्थ है मनुष्य के जीवन में दोष होते हैं, मनुष्य के जीवन में अकल्याण की भावना होती है, मनुष्य के जीवन में असत्य की भावना होती है। मनुष्य अपने विचारों से, भावों से, कार्यों से हड़पने की, अपने श्रम से अधिक पाने की अत्यधिक कामना रखता है, और अत्यधिक पाने की इच्छा में धीरे धीरे अपने भीतर भीतर दोषों का भार बढ़ाता जाता है। आज गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है, महादेव से आशीर्वाद लेना है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं मेरे मार्ग पर चलूंगा, मैं दोषपूर्ण मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं अपनी औलादों के लिए 2-4-10 करोड़ रख करके नहीं जाऊंगा, मैं अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत करूंगा। सब अपना अपना जीवन लेके आए हैं, मेरा जीवन है, मेरे द्वारा मंगलकारी कार्य होने चाहिए, मैं कल्याण के मार्ग पर, मंगल मार्ग पर और सत्य के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर चलूंगा। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदरता कब प्रकट होती है? शिवरात्रि के उदाहरण से ही समझाता हूं। पहले शिव और पार्वती में विरह, शिव जी ने कहा भाई मैं नहीं करूंगा, देवताओं ने सब आकर के समझाया, फिर विरह अनुराग में परिवर्तित हो गया, फिर ये अनुराग एकत्व में परिवर्तित हो गया, और ऐसे एकत्व में परिवर्तित हो गया कि महादेव बन गए अर्धनारीश्वर। इसलिए शिव की सारी प्रार्थना में प्रेम ही प्रेम है, और संसार में ऐसा कौन है जो प्रेम नहीं चाहता? गृहस्थ भी प्रेम चाहता है, बालक भी प्रेम चाहता है, और सन्यासी भी प्रेम चाहता है। इसलिए शिव प्रार्थना में कहा गया है कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोह पहाड़ी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मनारी। कि हमारे शिव हैं कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के स्वरूप सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले और मन को मथ डालने वाले। हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मन को जब हम मतते हैं तो प्रेम निकलता है, प्रेम का अमृत निकलता है। हो सकता है मन को मतेंगे थोड़ा विष भी निकलेगा, इसलिए विष जीवन का जितना जल्दी निकल जाए, इसलिए मैं कहता हूं मंथन करते रहो, मंथन करते रहो, मंथन करते रहो। जितना जल्दी जीवन का विष है उस विष को निकाल दो, क्योंकि प्रेम चाहे कितना भी धीमा चले, प्रेम ही अमर है, प्रेम ही शाश्वत है, प्रेम ही अमृत है। और संसार के प्राणियों के बीच में प्रेम हो आपका तो बहुत अच्छा, और यही प्रेम शिव के प्रति हो जाए तो महामृत्युंजय आपके जीवन में आपका मंत्र मजबूत, आपका तंत्र मजबूत, आपका शरीर रूपी यंत्र सही रूप से क्रियाशील रहेगा। ऐसे जीवन को अक्षय जीवन कहा गया है। प्रयाग में अक्षय वट स्थापित है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। अब गंगा है हमारी लक्ष्मी का स्वरूप, क्योंकि ये सब पापों का शमन करती है, पाप हारिणी है। यमुना है काली का स्वरूप, यम की बहन है, और सरस्वती है ज्ञान और रस की देवी। देखो भाई, जो कोई उद्देश्य से प्रेम करता है वो वास्तव में प्रेम नहीं करता है, क्योंकि प्रेम तो अपने आप में ही संपूर्ण जीवन का सार है। और प्रेम से डूबने पर ही व्यक्ति शिव के निकट पहुंच सकता है, क्योंकि शिव स्वयं प्रेम है। और
शिवरात्रि हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रेम दिवस है, क्योंकि इस रात्रि को पुरुष और प्रकृति एकाकार हो रहे हैं, उनका मिलन हो रहा है। भगवान राम भी जब यहाँ कहते आए थे, कल्प वृक्ष की छांव में उन्होंने मैया सीता के साथ साधना तपस्या की थी। और आप अक्षय शब्द आता है, जोड़ते हो लक्ष्मी से। अरे भाई, जब आपका जीवन अक्षय प्रेम से, तपस्या से युक्त हो जाएगा, तो जीवन में कामना सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि तो अपने आप आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे। इसलिए अक्षय वट है, ये तो हमारे जीवन की शाश्वत और निरंतरता का प्रतीक है। हमारा जीवन भी कल्प वृक्ष के समान है, नष्ट नहीं होता है भैया, परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो शिव साधना में एक बहुत अच्छा श्लोक है रस के बारे में कि अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विजंबणाम मधुवतम स्मरांतक पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। मतलब भगवान के बारे में ऐसा कितना प्रेम वश होकर के लिखा है कि शिव कैसे प्रेम का स्वरूप है कि आप, हे शिव, आप अतीत मंगलमयी पार्वती की कला रूपी कदम वृक्ष की मंजरी के मकरंद के प्रवाह के बढ़ती हुई माधुरी का पान करने वाले भ्रमर के समान जो भगवान शिव है, अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा है कि आपका पार्वती के प्रति कितना कितना प्रेम है। जिस प्रकार एक भ्रमर का पराग के प्रति प्रेम होता है, और आप ही कामदेव, त्रिपुरासुर, दक्ष, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उनकी मैं उपासना करता हूं। तो प्रेम और शौर्य दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। आपको मैं शौर्य दिखाना चाहता हूं और मेरे अंदर प्रेम नहीं रहे, प्रेम और जहां उनका भक्त है वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उसकी कुदृष्टि अपनी डाल ही नहीं सकता है। उन भगवान शिव को और शक्ति रूपा पार्वती को नमन है। इसलिए जहाँ शिव और शक्ति आपके जीवन में अर्धनारी स्वरूप में एकाकार रूप में सदैव और सदैव, सदैव और सदैव, सदैव और सदैव आशीर्वाद है। माँ शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।